हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है आप लोगों का गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म पर। मैं रोहित राय आप सभी का स्वागत करता हूं। जी बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन। तो 10th क्लास के बच्चों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति में हमने ये देखा कि 3 कोण होते हैं, त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज से घिरे हुए कोणों की बात करते हैं हम लोग। एक त्रिभुज आएगा, इस त्रिभुज में जो 3 कोण होंगे, इन कोणों की बात करेंगे। इसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इन कोणों को नापने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डिग्री और दूसरा क्या होता है, रेडियन, है ना बच्चों। हम लोग सारी चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीज़ों को। पर अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ कंसेप्ट सीख रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कंटिन्यू चलते रहेंगे, है ना बच्चों। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए बच्चों। यस सर, पायल। ओके जी सर, ठीक है, चालू करें। तो कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति में डिग्री, रेडियन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि त्रिकोणमिति को नापने के 6 फंक्शन होते हैं, है ना। और 6 फंक्शन जो हैं, 6 जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी थी, मैंने आपको बताया था। साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट, सेक और कोसेक। तो लास्ट में जाते जाते लेक्चर में हमने ये बात की थी दोस्तों कि साइन, कॉस, टेन, ठीक है, और इसके बाद में कॉट, इसके बाद में सेक और इसके बाद में कोसेक, ठीक है। ये 6 चीजें होती हैं, ये 6 चीजें ही त्रिकोणमिति को नापती है। इन फंक्शंस के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को मेजरमेंट करते हैं, डाटा को मेजरमेंट करते हैं इन 6 फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप इस चैप्टर से बिल्कुल रूबरू नहीं हैं, आपके लिए ये टर्म्स भी नई लग रही होगी। तो जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा विस्तार है दोस्तों, आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। और आपके 10th बोर्ड में अगर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप त्रिकोणमिति और उसके एप्लीकेशंस को नहीं भूल सकते। छोड़ना तो दूर, आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है, क्योंकि जो आगे आने वाला चैप्टर है, 10वां चैप्टर है आई थिंक, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये चैप्टर भी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर ही है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखेंगे तो वो चैप्टर भी आपका गया। तो 8-9 नंबर का ये चैप्टर और 4-5 नंबर का वो चैप्टर, टोटल आपके 13 से 14 मार्क्स के चैप्टर हैं। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में इंपॉर्टेंट वेटेज है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस चैप्टर के थोड़े कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चों को ये बाद में कराया जाता है, परंतु हमारे पास अभी टाइम पड़ा है, तो आप इन चीज़ों को सीखिए पहले हमारे साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 चीज़ें हैं। इन 6 से ही मेजरमेंट करते हैं। और बच्चों, जिस तरीके से मैंने लिखा है, कल भी मैंने डिस्कस किया था, जिस तरीके से मैंने ये चीज़ लिखी है ना, ये उसी ऑर्डर में होता है, ये उसी ऑर्डर में होता है। उसी ऑर्डर में मतलब 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, 1 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 3। मैं बोलूं दोस्तों, अभी आपके काम पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं अगर आपको बोलूं कि 10 का उल्टा बताओ तो आप बच्चे बताओगे कॉट। क्या? कॉट। मैं पूछूं सेक, सेक का उल्टा बताओ, आप बच्चों बताओगे कॉस, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। ये होता है दोस्तों, ये आपके एक्सरसाइज 9.1, इसमें बस यही है। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते हमने ये भी डिस्कस किया था, हमने जाते जाते ये भी डिस्कस किया था कि ये मानो आप A है, ये B है, ये C है, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है दोस्तों क्या होता है? कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं, 7वीं 8वीं 9वीं से लगाते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। पर इस चैप्टर में एक चीज नहीं है, वो चीज नहीं क्या है मैं बताने जा रहा हूं। कल भी मैंने बताया था आपको कि दोस्तों ये 2 कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला। ओके, तो इन 2 कोणों में से कभी भी बच्चा ये नहीं बताएगा कि ये वाला लंब होता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर लंब होता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है दोस्तों। और ये आधार होता है ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। ये 2 चीजें जो हैं वो आपको एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एंगल ए पूछ रहा है, ए एंगल पूछ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको सी एंगल पूछ रहा है। सी कोण या ए कोण में से जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, ये डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये ए एंगल पूछ रहा है। माना कि ये वाला जो है, ये वाला जो है वो ए एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो 90 के सामने वाला कर्ण, ए के सामने वाला जो दोस्तों होता है वो होता है लंब, परपेंडिकुलर। और जब एंगल का कोण, जो कोण पूछता है ना, उस कोण के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, और बाकी बचा हुआ जो साइड होती है वो क्या हो जाती है? बेस हो जाती है, आधार हो जाता है, आधार बेस हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बच्चा? तो आप भुजाओं को डिसाइड करना समझ चुके हैं। 90 के सामने वाला कर्ण, जो एंगल पूछे उसके सामने वाला लंब, और बाकी एक बची हुई जो भुजा हो जाएगी वो आधार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक समकोण में 90 हमेशा रहेगा, तो बाकी 2 कोणों का योग कितना बचेगा? बाकी 2 कोणों का योग भी 90 हो जाएगा। 90 और 90 180 है ना। ओके, पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम लोग डिस्कस करें, पाइथागोरस प्रमेय को अगर हम लोग डिस्कस करें, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर, और कर्ण का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी आपको पता होगा, ये बच्चा 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से लगाता आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम को कि पाइथागोरस क्या होती है। तो आप बताएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सबको पता होगा बच्चा। मतलब मैं अगर बोलूं कि इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है? कर्ण, क्योंकि ये 2 भुजाओं के योग से बनती है, और 2 भुजाओं के योग से मतलब ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। और इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है,
कुछ कंफर्म नहीं होता है, परंतु इसका फिक्स होता है, इसका ये फिक्स होता है कि यही बड़ा होगा। बाकी जो दो होंगे उसमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, नहीं कह सकते। पर 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। कल मैं ये भी चीज बता रहा था आपको कि मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, ये है हाइपोटेनियस। अब देखो मैं ए की बात करता हूं, किसकी? ए की बात करूं तो बच्चा आप बता सकते हो ए के सामने वाला कौन सा होगा? तो ए के सामने वाला बच्चा बोलेगा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और कर्ण को हिंदी में के लिखेंगे, लंब को हिंदी में एल लिखेंगे, इंग्लिश वाले एच लिखेंगे। हाइपोटेनियस, इंग्लिश वाले लंब को परपेंडिकुलर लिखेंगे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया। फिर बचा हुआ आधार, हिंदी में इसको आधार को ए लिखेंगे और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेस, बी लिखेंगे। ओके ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं दोस्तों साइन ए की। साइन ए की बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी लाल बटा कक्का के कंसेप्ट को ही क्लियर करने जा रहा हूं कि ये है क्या लाल बटा कक्का। काफी फेमस होता है, और अगर आपने इसको सीख लिया तो बोर्ड में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाना। तो साइन ए, साइन ए बराबर, ठीक है मैं बताता हूं। चलो पहले इसको ऐसे सीख ही लेते हैं। चलो, लाल बटा कक्का। ओके, चलो एक नंबर मैंने लगाया है साइन थीटा को। एक नंबर किसको लगाया? साइन थीटा को। तो एक नंबर पे कौन आएगा? एक नंबर पे एल बटा के आएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले ध्यान रखें, ठीक है, कि इसको हम लोग जो बोलेंगे परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, ये हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और हिंदी मीडियम वाले इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे 10th क्लास के बच्चों। ये होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ये होता है हिंदी मीडियम लंब आधार, लंब आधार, कर्ण, कर्ण। ये चीज क्लियर होगी सबको? 3 चीजें होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, कर्ण, आधार, कर्ण, लंब, आधार, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि इसके साथ में इसको बना देना है। कैसे बनाना है? एक नंबर पे क्या आता है? एक नंबर पे साइन थीटा आता है, तो इधर एक नंबर पे क्या आता है? एल बटा के आता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो साइन थीटा होता है वो होता है एल बटा के। साइन थीटा एक नंबर, इधर एक नंबर, एल बटा के। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई एच। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ जाइएगा, P बाई एच होता है। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, ओके बताइए, कॉस थीटा सेकंड नंबर, कॉस थीटा 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे क्या आएगा? 2 नंबर पे यही तो आएगा, 2 नंबर पे आएगा ए बटा के। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, सी। टेन थीटा 3 नंबर, 3 नंबर टेन थीटा, 3 नंबर मतलब एल बटा ए, एल बटा ए।
tan थीटा बराबर L बटा A, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम बिल्कुल समझता होगा। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें किसी को डाउट है बच्चा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टेन मैंने नंबर लिख रखा है, नंबर वाइज ही पढ़ा रहा हूं। साइन कॉस टेन, टेन के बाद 4 नंबर पे कॉट, कॉट थीटा 4 नंबर पे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा देखिए दोस्तों, ठीक है, ये 3 नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब चौथा नंबर क्या है? कॉट थीटा है। तो चौथे नंबर पे ये 3 नंबर है, चौथा इसका उल्टा होता है। चौथा किसका उल्टा होता है? तीसरे का। चौथा अगर तीसरे का उल्टा है तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो चौथा क्या हो जाएगा? A बटा L। चौथा जो है दोस्तों, ये चौथा है, ये चौथा तीसरे का उल्टा हो जाएगा। टेन और कोट आपस में उल्टे होते हैं, ये L बटा A होता है, ये A बटा L हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि नीचे वाली लाइन जो है वो ऊपर वाली लाइन की उल्टी चलती रहेगी, अपोजिट होती रहेगी। इधर ये इस टाइप से है, अब उल्टा चलेगा। तो A बटा L आधार बटा लंब, इंग्लिश मीडियम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ई साइन कॉस टेन कोट, फिर आ जाएगा दोस्तों 5 नंबर सेक। तो 5 नंबर सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाता है? सेक थीटा बताइए दोस्तों, दूसरे का उल्टा। सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, दूसरे का उल्टा, K बटा L, K बटा A। K बटा A मतलब कर्ण बटा आधार, मतलब इधर, हाँ इंग्लिश मीडियम क्या हो जाएगा? H बाई बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। F बच्चों को क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं है तो लास्ट वाला फंक्शन मैं ऊपर लिख देता हूं F वाला कॉस, सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? हाँ ये रहा ना कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। यहां से देखोगे तो क्या होगा? K बटा L, मतलब कर्ण बटा लंब, मतलब इंग्लिश मीडियम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, इन फॉर्मूले को अगर बुक में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपके कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, इनको बस इस लाइन को आप रट लीजिए, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में टर्म्स आने लग जाएगी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस टाइप से आपने बनाया। लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम जरूर याद रखें, लाल बटा कक्का, उससे आप इसको कंपेयर कर लें, आपका फॉर्मूला सीधा बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा L बाई के, कॉस थीटा A बाई के, टेन थीटा L बाई ए। वापिस से साइन थीटा L बाई के, कॉस थीटा A बाई के, टेन थीटा L बाई ए, कॉट थीटा A बाई L, सेक थीटा K बाई ए, कॉसेक थीटा L बाई L, सॉरी K बाई L। ठीक है, आ जाओ इंग्लिश मीडियम। साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी, कॉट थीटा B बाई पी, सेक थीटा H बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई पी। क्या बच्चा बता देगा क्या? अच्छा ये L बाई के ये सब है क्या? ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये कर्ण है। ओके, बना लेगा बच्चा, बना लेगा इसको। कोई भी फॉर्मूला अगर पूछा जाए स्टूडेंट से तो वो बना लेगा ना। स्टूडेंट पूछेगा सर इसको याद कैसे करें? याद नहीं करना है, एग्जाम में भी याद करके नहीं जाना है, एग्जाम में भी याद करके नहीं जाना है। उधर जाके रफ में लाल बटा कक्का लिखना है, और लाल बटा कक्का लिख के
और उसमें जो फंक्शन पूछा है उसके कंपेयर कर लेना, उससे तुलना कर लेना और बता देना इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला बता के और आगे बढ़ जाना। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। मयंक, ओके सर। डाउट है? नहीं है ना? हाँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को बैचेस को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारी जो है ये कुछ अनपेड लेक्चर्स हैं जो आपको एप्लीकेशन से मिल जाते हैं। जब आप पेड लेक्चर्स में आएंगे तब हम लोग उसको पूरा सिस्टमेटिक लेक्चर्स को चैप्टर बाई चैप्टर, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको वो सारा मिलेगा कंटेंट। ये हमारे अनपेड लेक्चर्स हैं जिनको सब लोग देख सकते हैं। ओके, चलो, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ से एक दो एग्जाम्पल लेंगे, उससे बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल लेंगे बस। ये बहुत ही हाई मार्क्स का चैप्टर है और इसमें ये कंसेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 नंबर कंप्लीट कराता है। ओके, तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सीखेंगे कि कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मान लीजिए कि cos A इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन ऐसा रहता है, यदि A, B एंड C एक समकोण त्रिभुज के कोण हैं, जहां B एक समकोण है तथा cos A इक्वल टू 1/4 ये है, cos A इक्वल टू 1/4 है, तो बताइए sin A एंड tan A इसका मान बताइए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन रहता है इस टाइप का कि यदि ABC एक समकोण त्रिभुज के कोण है जहां B एक समकोण है तथा cos A बराबर 1/4 है, तो आप बताइए sin A और tan A का मान, sin A और tan A की वैल्यू बतानी है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इफ B is the right angle and given is that cos A equal to 1/4, cos A equal to 1/4, then find the value of sin A and tan A। sin A और tan A की वैल्यू आपको बतानी है। सेपरेट बेच करेंगे बच्चों, बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो if ABC are the angles of right angle triangle and B is the right angle and cos A equal to 1/4, then find the value of sin A and cos A। आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार ब्लॉक बना देता हूं क्योंकि हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो है वो तो लाइंस जो है ये अपने को पता ही है कि ये जो कंसेप्ट है लाल बटा कक्का का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो ये सारी लाइनें तो दे रखी होगी कि समकोण त्रिभुज ही होएगा, ये एक राइट एंगल ही होएगा, ये सारा फिक्स है। अब चलो इस पे आ जाते हैं। cos A दिया है, गिवन दिया है कि cos A इक्वल टू 1/4। वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos A इक्वल टू 1/4 जो होता है वो क्या हो जाता है,
तो भाई लाल बटा कक्का लगाइए रफ में, रफ कॉपी में लाल बटा कक्का जब आप लगाएंगे तो कॉस का नंबर कहाँ था, ये साइन था, कॉस का नंबर दूसरा था, कॉस का नंबर जब दूसरा था तो दूसरे नंबर पे आता है ए बटा के, ए बटा के। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट कॉस ए इक्वल टू 1/4 जो कि होता है ए बटा के, आधार बटा कर्ण। कॉस ए इक्वल टू ए बटा 1/4 ए बटा के आधार बटा कर्ण, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, प्रश्नानुसार इन द राइट एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग इसको अगर ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ए बी और सी, ए बी और सी अगर इस टाइप से अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसको लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों, हमको cos इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है और हमने फॉर्मूला लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला से cos ए की वैल्यू देखी, तो cos ए की वैल्यू ए बटा के होता है, ए बटा के, ए बटा के बोले तो ए आधार, के मतलब कर्ण। तो आपको नहीं लगता कि आधार जो है वो 1 हो गया, आधार जो है वो आधार 1 हो गया, और जो कर्ण है वो कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया। आधार 1 हो गया, कर्ण हो गया 4, तो कर्ण कौन सा होता है, कर्ण ये होता है, ये 4 हो गया, ठीक है। ए की बात कर रहा है, देखना बच्चों, ए की बात कर रहा है, तो ए के ऊपर एंगल बनाइए, ए के ऊपर बनाइए, और ए के सामने वाला लंब होता है, ए के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण हो गया, और ये हो जाता है आधार। आधार कितना हो गया, आधार 1 हो गया, कर्ण 4 हो गया, लंब निकालना है, ठीक है। तो cos ए इक्वल टू ए बटा के लिखा, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 1, कर्ण हो गया 4। आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज बना के कर्ण को 4 कर दिया, आधार को 1 कर दिया। अब बचा क्या दोस्तों, अब बचा लंब, ठीक है। तो अब हम लोगों को लंब निकालना है। बच्चों को पता होगा कि हम लोगों ने 8th क्लास 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है, तो उसमें अगर कोई त्रिभुज देता है, उसकी 2 भुजाएं दे रखी होती है, जैसे यहाँ पे कर्ण 4 है, आधार 1 है, ठीक है, ए है, ए एंगल है, ए के सामने वाला, मैंने बताया ना ए के सामने वाला लंब होता है, तो आपको लंब निकालना है। आप कौन सा थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग बोलेंगे कि भाई जो कर्ण होता है ना, वो कर्ण होता है होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बताइए दोस्तों कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। लंब, लंब नहीं पता, तो लंब का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे। आधार, आधार स्क्वायर, आधार कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, देखिए अब आधार आपके सामने 1 है, कर्ण आपके सामने 4 है, लंब निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, लंब का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और आधार का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर 1, 16 में से 1 चला गया, ठीक है। मैं इसको बच्चा, मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो 16 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा, 15 बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब आ जाएगा अपने सामने, ये देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम लोग इधर लेके आते हैं ना, स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो ये बन जाता है √15,
ठीक है, स्क्वायर को अगर आप उधर लेके आओगे तो लंब बन जाएगा √15। ठीक है, तो अपने पास निकल के आ गया लंब। ठीक है, लंब मतलब BC। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC का होल स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है BC, तो BC का होल स्क्वायर। आधार क्या है? आधार है AB, तो आधार हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लंब को कर दीजिए BC, इसको भी कर दीजिए BC। यहाँ से अपने सामने BC चल रहा है। ठीक है, BC BC BC। ओके, BC कौन सा? ये वाला है BC, B to C लंब। तो लंब अपने सामने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस प्रमेय से आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी थी, आपने कौन सी निकाल दी? तीसरी वाली भुजा। किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम से BC लंब आ गया आपके सामने √15। ये आपके सामने √15। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। साइन ए की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। साइन ए की वैल्यू बतानी है। ओके, तो साइन ए बराबर बताइए, लाल बट्टा कक्का पर आइए वापिस से। लाल बट्टा कक्का पर जब आप आएंगे वापस, तो लाल साइन क्या होता है? साइन होता है L बटा के। पहला वाला होता है साइन, तो L बटा के। L बटा के मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब कितना है दोस्तों? लंब है अपने पास √15। कर्ण कितना है? कर्ण तो ऑलरेडी 4 है, तो कर्ण 4। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा वाला क्या है? tan A है, तो tan A बताइए। tan तीसरे नंबर पे आता था, तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरा नंबर ये है L बटा A बोले तो लंब बटा आधार। तो लंब हो गया अपने पास √15 और आधार हो गया 1, तो √15 बटा 1। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया साइन ए की वैल्यू, ये हो गई tan A की वैल्यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, और उसके हिसाब से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करेगा? पूछ लेगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब एक वैल्यू के लिए आप एक त्रिभुज बनाओगे समकोण, उसकी वैल्यू के दो भुजाएं दे रखी होगी। तीसरी वाली भुजा को पाइथागोरस का यूज करके और तीसरी वाली भुजा निकाल दोगे। तीसरी वाली भुजा निकाल के और उसके बाद जो आपसे पूछा है वो आप निकाल दोगे। मतलब साइन ए tan A, तो साइन ए की वैल्यू ऐसे निकाल दोगे, tan A की वैल्यू ऐसे निकाल दोगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो किसी भी बच्चे को इस तरीके का अगर डाउट है तो अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ये आपके लिए पहला एग्जांपल है, इस टाइप के और भी एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं। आप एक्सरसाइज जब देखेंगे चैप्टर 9 में, तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी बेस पर है, और ये आपके एग्जाम में आता भी है इसी बेस पर। तो आपको निकालना आना चाहिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है, बस एक लाल बट्टा कक्का को आपको दिमाग में रखना होता है और फिर इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, आपको पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, ओके, तो बच्चा इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकता है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। आप रफ में अगर नोट डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिर हम लोग बनाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज सब कुछ करेंगे डिस्कस। फिर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हो, पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे एप्लीकेशन पर आइए, सर्च करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इस बेस पर, इस कंसेप्ट पर
और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल 3 4 5 क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ओके दोस्त, बाय बाय, टाटा, ओके।